जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। होलिका की रात्रि में या नवरात्र की अष्टमी, अमावस्या या जितने भी पर्व काल होते हैं, इन सभी पर्व कालों का सदुपयोग करना चाहिए। घर में अगर विविध प्रकार के उपद्रव हो रहे हों, कोई शत्रु है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके घर के ऊपर, पूरे परिवार से सभी के ऊपर विचार कर्म कर दिया है, जिसके कारण घर में जब आप सोते हैं तो ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है, जिसको हम लोग स्लीपिंग पैरालिसिस का नाम दे देते हैं कि ऐसा बार बार हो रहा है, गला दबा दे रहा है, तकिया से कोई मुंह ढक दे रहा है, सांस लेने में परेशानी हो जा रही है, कोई कान में कुछ बोल करके चला जा रहा है। इसके सिवा प्रत्यक्ष रूप से भी किसी के ऊपर कोई प्रेत पिशाच की बाधा है जो खेलती है, झूमती है, तो ऐसी स्थिति में देखिए, जब परिस्थिति बहुत अधिक बिगड़ा हो तब तो किसी जानकार व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वैसा मदद, वैसी सहायता नहीं मिल पा रही हो तो अपने से भी सुरक्षित रहते हुए इन विधानों को किया जा सकता है, जिससे कि इन सभी का प्रभाव कम हो और घर सुरक्षित हो। कर सकते हैं इसको भगवती के नाम लेते हुए, भगवान जी के नाम को लेते हुए। तो आज एक ऐसा ही विधि आप सभी के समक्ष रख रहे हैं जो गुरु गोरखनाथ जी का पूर्ण सात्विक विधि विधान है। इसको आप जिन जिन समयों में बताया गया है उन सभी समय में कर सकते हैं। इसमें पहला तो है एक निकारी करने की विधि, घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको निकालना। दूसरा स्टेप है घर को पहले सुरक्षित कर लेना, और तीसरा स्टेप है उसके पश्चात बंधन कर देना। ये 3 विधान है। इसमें कैसे करना है, जो मंत्र आपके स्क्रीन पे चल रहा है पूरा लिख रहे हैं, इस मंत्र को पहले अच्छे से देख लीजिए। ये पूरा मंत्र आप लोगों को लिख करके रख लेना है। अब आपको जिस भी, जैसे होलिका की रात्रि, जिस दिन रात्रि में दहन होने वाला, होलिका दहन होने वाला, उस दिन आप मंदिर में जाएंगे। गोरखनाथ बाबा का मंदिर अगर आसपास में मिल जाए तो अति उत्तम। अगर गोरखनाथ बाबा का मंदिर नहीं भी है तो शिव जी के मंदिर में इस प्रयोग को कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर में जा करके वहाँ पे पहले सुबह के समय में, ये काम आपको सुबह में करना है, पहले 2 घी के दीपक या 5 घी के दीपक वहाँ जला देंगे। शिव जी का दूध से अभिषेक कर देंगे। अगर गोरखनाथ बाबा का मंदिर है और दूध चढ़ाना उनको अलाउ है तो आप उनको दूध चढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगर गोरखनाथ बाबा के मंदिर में शिव जी का अगर शिवलिंग स्थापित हो तो उन्हें भी दूध चढ़ा सकते हैं। फूल प्रसाद इत्यादि चढ़ा सकते हैं। 5 लड्डू कम से कम भोग लगाएंगे और वहाँ आप भगवान को यह बोलेंगे कि हम आज रात को अपने घर में गोरखनाथ बाबा के मंत्र के माध्यम से घर को सुरक्षित करने के हेतु मंत्र प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें घर से निकारी करेंगे, घर को सुरक्षित करेंगे और बंधन मिलेंगे। तो हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी किसी प्रचंड, किसी अच्छी सौम्य शक्ति के द्वारा, किसी ऐसी रक्षात्मक शक्ति किसी गण को भेज करके इस कार्य को पूर्ण करने में सहायता करिएगा और मेरे घर को सुरक्षित कर दीजिएगा। ऐसा आपको निवेदन कर देना है गोरखनाथ बाबा से और भगवान सदाशिव से, और ये बोल करके आप घर चले आएंगे। रात के समय में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी चीज़ों को जान लीजिए और क्या विधान रहेगा। सबसे पहले तो 1.25 मीटर काला कपड़ा और 1.25 मीटर लाल कपड़ा। काला कपड़े के ऊपर में पानी वाला एक नारियल रखना है, 27 काला गुंजा रखना है, 125 ग्राम पीला सरसों रखना है और 27 सफ़ेद गुंजा रखना है। ये सारा चीज़ रखना है। साथ ही उस दिन शाम के समय में जो भी खाना बना होगा, जो भी खाने पीने की वस्तु बनी है, जैसे बहुत सारी जगह में चावल और आपका पकौड़ी बनता है, फिर से बेसन का सब्जी बनता है, या फिर कढ़ा जिसको बोलते हैं वो बनता है। तो इन सभी चीज़ों को आप वहाँ पर भोग के रूप में लगा दीजिएगा, काला कपड़े के बगल में ही, ठीक है। और उसके पश्चात दूसरा जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर 27 कील रख दीजिएगा, 250 ग्राम पीला सरसों, 27 गोमती चक्र, 27 लाल गुंजा, तांबा का 1 सिक्का, 27 कौड़ी सामान्य, और ओम अगर लोहा का बना हुआ या पीतल का बना हुआ एक जो भी प्राप्त हो जाए वो रख दीजिएगा। ये सारा सामग्री आपको सजा देना है, सबके ऊपर गंगा जल इत्यादि छिड़क देना है। और उसके पश्चात रुद्राक्ष के माला से ये जो मंत्र है इसका आप कम से कम 5 माला जप करेंगे। 5 माला जप करके वो माला हाथ में ले लेंगे, गोमुखी से हल्का सा माला को बाहर निकाल लेंगे जहाँ सुमरनी है, जिसको हम लोग सुमेरु बोलते हैं, और हाथ में जल डालते हुए वो पूरा समर्पण शिवलिंग के ऊपर करना है। घर में अगर स्थापित है तो या शिव जी को अर्पित कर देना है, ठीक है। अर्पण करने के पश्चात ये जो काला कपड़ा में सारा सामग्री था, ये सारा सामग्री को बांध देना है, ठीक है। खाना का सामान केवल अलग रखिएगा, बाकी सारी सामग्री को बांध दीजिएगा। आप इसको और अधिक प्रचंडता प्रदान करने के लिए अगर नवग्रह लकड़ी उपलब्ध हो जाए या फिर पीपल की लकड़ी, पहले से ही सूखा हुआ पीपल का लकड़ी अगर उपलब्ध हो जाए तो उसमें अग्नि प्रज्वलित करके सामान्यतः खीर बना लीजिएगा। खीर और घी को मिला करके इसी मंत्र से आहुति भी दे सकते हैं। 51 आहुति आप दे सकते हैं, 5 माला अगर जप किए हैं तो। यस, अगर आप जाप नहीं भी कर पा रहे हैं, उतना बैठने का सामर्थ्य नहीं है, तो इसी मंत्र से 108 आहुति दे दीजिएगा। सभी सामग्री को सामने रखें और आहुति दे दी 108। उसके पश्चात ये जो काला कपड़े पे सारा सामग्री था
और खाने का सामान था, इसको पूरे घर में घुमाएंगे, गोरखनाथ बाबा से प्रार्थना करते हुए कि इस घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है विचार में भेजी गई हो, पहले से यहाँ उपस्थित हो, हे गोरखनाथ बाबा आप इसे ले करके सदैव के लिए इस घर से उसे हटा दीजिए। और मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि होलिका दहन में सभी शक्तियाँ ध्वस्त हो जाएँ, वहाँ से वो अपने अपने स्थान पर जाएँ, दोबारा कभी मेरे घर में ना आए। ये प्रार्थना करते हुए गोरखनाथ बाबा का नाम लेते हुए, और अगर यह मंत्र याद हो गया है तो इसी मंत्र का पाठ करते हुए पूरे घर में घूमना है। पूरे घर में घूम करके परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी के ऊपर से भी उतार लेना है, एक एक बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, एक एक बार या 3-3 बार उतार सकते हैं। फिर घर के चौखट से स्पर्श करवा करके लेके चले जाइएगा जहाँ होलिका दहन होने वाला है वहाँ, और वहाँ ले जा करके डाल करके आपको आना है। दूसरा काम है, जब ये व्यक्ति घर से एक आदमी ले करके निकल जाए तब दूसरा व्यक्ति जो लाल कपड़े के ऊपर में पीला सरसों रखा हुआ था, उस पीला सरसों में से आधा पीला सरसों किसी पात्र में ले ले और पूरे घर में छिड़काव करे, अंदर से लेकर के बाहर की ओर तक। जब वो व्यक्ति चले जाएगा उतारा का सामान लेके, उसके बाद पूरे घर में छिड़काव करेंगे और उसके पश्चात 2 दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर में जलाएंगे दोनों ओर, भैरव जी के नाम से, और एक दीपक गोरखनाथ बाबा के नाम से। जब आप घर से बाहर की ओर निकलते हैं तो आपके राइट साइड में जो दीपक जलेगा वो भैरव जी के नाम से जलेगा, और आपके लेफ्ट साइड में जो दीपक जलेगा गोरखनाथ बाबा के नाम से जलेगा। ये आपको फटाफट करना है जला के प्रज्वलित करके, और उसके पश्चात लाल कपड़े के ऊपर जो बाकी सामग्री बची हुई है उन सभी को बांध देंगे और बांध करके घर के मुख्य द्वार के पास में टांग देंगे। इससे आपके घर का बंधन हो जाएगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करेगी। अगला व्यक्ति जब होलिका दहन की सामग्री उसमें होलिका दहन में डाल करके जब वापस आएंगे तो हाथ पैर धो करके घर में घुसेंगे और गेट वगैरह अपना बंद कर लेंगे, और पुनः जो है बैठ करके इस मंत्र का यथाशक्ति जाप रात में कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन राल से धूना किया जाता है, इसको धूना बोलते हैं, गाय गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित करके, और उससे इससे धूना करने से, इसी मंत्र का पाठ करते हुए धूना करते हैं तो घर में नकारात्मक शक्ति जो है जो चली गई है, घर पूरी तरीके से सुरक्षित होता है और अधिक प्रचंड होता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आशा करते हैं कि इस प्रयोग से आप सभी लाभ उठाएंगे और आपका घर सुरक्षित होगा, जीवन सुखमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।